नमस्कार साथियों। आज हम आपको योग से कैसे स्वस्थ रहें इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। मैं योगेश चाहर अब आपको बताऊंगा कि योग से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और साथ ही योग द्वारा हमारी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए ये चर्चा हमारी अब शुरू होती है। अभी शुरू करते हैं हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग से। अभी हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जो हमारे शरीर के छोटे मोटे अंग हैं उनको हम कैसे स्वस्थ रखें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे उंगलियों से। श्वास शरीर में भरते हुए आप उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आप अपने कलाई को अपनी तरफ खींचेंगे। यही प्रक्रिया एक बार फिर दोहराएंगे। वही दूसरे हाथ से दोहराएंगे। बहुत अधिक प्रेस नहीं करना है, आप अपनी शक्ति के अनुसार प्रेस करें। अब हम कलाई को घुमाएंगे दोनों तरफ। अगला नंबर कोहनी का। सांस भरते हुए हाथ कंधे के पास, छोड़ते हुए आगे। दोनों हाथ कंधे पर, सांस छोड़ते हुए कोहनी मिलाएं। अब कंधे आगे, जब कोहनियां आगे लाएंगे तो उनको मिलाएंगे, ऐसे आगे मिलानी है। फिर यहाँ ऊपर पीछे इस तरह से मिलाएंगे। ये वही रिवर्स करेंगे। आप सुबह मॉर्निंग में योगा करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और आज के युग में चल रही बीमारियों से खुद को दूर रख सकते हैं। अब अगला, इसके बाद हम अपनी गर्दन के लिए सांस भरेंगे छोड़ते हुए। पहले लेफ्ट साइड हल्का सा पुश करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन बीच में लाएंगे, सांस छोड़ते हुए। यही प्रक्रिया अब अगली, सांस छोड़ते हुए ठोड़ी के पास हाथ रख के हल्का सा प्रेस करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अब गोल गोल घुमाएंगे। अब अगला, हम अपने सीने में सांस भरेंगे, फिर प्रेशर के साथ सांस छोड़ेंगे। पैरों की दूरी कंधे के बराबर खुली होगी। जो आपके पैर हैं वो कंधे के इक्वल खुले होंगे। सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आप पहले अपनी लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे, हाथ को खुला छोड़ देंगे। जितना मैक्सिमम नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, फिर से सांस छोड़ेंगे। अब राइट साइड जाएंगे। इसको आप 4 से 5 बार 10 बार दोहरा सकते हैं। जिनके बेली फैट है, जिनके फैट ज़्यादा है, वो अधिक बार कर सकते हैं। अभी आप सांस शरीर में भरेंगे, सांस भरते हुए अपनी शक्ति के अनुसार। यदि आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे तो आपकी गिरने की स्थिति हो सकती है। अब वही फिर आगे झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे करेंगे। आपकी स्पाइन और हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर स्लो 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 स्लो, जो आपकी स्पाइन, कंधे और हाथ बिल्कुल एक सीध में रहेंगे। खड़े हो जाएं। अब कमर पर, कमर को गोल गोल घुमाएं, पैरों में हल्का सा गैप लें। श्वास प्रश्वास सामान्य करते रहें। आप अपना दाहिना पैर उठाएं और दाहिने पैर को सीने से लगाने की कोशिश करें। नीचे जाने दें। अगला पैर उठाएं। जो भी प्रक्रिया मैं करा रहा हूं अभी शॉर्ट में करा रहा हूं, आप उनको अधिक बार दोहरा सकते हैं। अगला,
यहाँ से अपने पंजे को पकड़ें, कंधे पर, कंधे को सीधा रखें और अपने हाथ को घुटने पर रखें। ध्यान दें जो नीचे वाला घुटना है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। अब आप अपने पैर को पीछे से उठाएंगे और दोनों हाथों से आप अपने टो को प्रेस करेंगे। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से, सेम प्रोसेस। अभी हल्का सा आप अपने पंजे को साइड में लाके प्रेस करने की कोशिश करेंगे। सूच व्यायाम हर कोई कर सकता है, जिसको कोई बीमारी भी है छोटी मोटी वो भी कर सकता है, लेकिन ध्यान नहीं, यदि आपका कोई नजदीक में कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई ऐसी बीमारी है जो घातक है तो बिना योगाचार की निगरानी से कुछ भी न करें। इस बात का विशेष ध्यान दें। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है या आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है या आपकी लोअर बैक पेन है तो आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना है ऐसे। और यदि आपको हार्निया है या ऐसी कोई समस्या है या पेट से संबंधित कोई अधिक समस्या है तो आपको पीछे नहीं झुकना है। इन बातों का विशेष ध्यान देते हुए अभी हम अगला आसन सूर्य नमस्कार की तरफ चलते हैं। अभी हम आपको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, कैसे करते हैं विशेष ध्यान दीजिएगा। सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप बार-बार में भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप खुद को फिट रखने के लिए, एनर्जेटिक महसूस कराने के लिए, आप अपने शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए सूर्य नमस्कार रोजाना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार करना है, 2 बार करना है, आप अपने शक्ति के अनुसार 5 से 7 बार, 10 बार, 11 बार, 15 बार जैसे कर सकते हैं करें। तो चलिए सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। आप अपना मुख सूर्य की ओर या कहीं भी कर सकते हैं, ऐसी कोई, आप अपने फिटनेस के लिए कर रहे हैं ये चीज तो कहीं भी मुख कर लीजिए, लेकिन सूर्य की तरफ करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और इसको नमस्कार की पोजीशन में ले आएंगे। जब यहां लाएंगे तो श्वास छोड़ देंगे, हाथों की पोजीशन देख लेंगे कैसे रहनी है। अभी फिर से आप श्वास भरेंगे और हाथों को घुमाते हुए ये हस्त उत्तान आसन है। अब अगला आसन पाद हस्त आसन। जब नीचे जाएंगे ध्यान देंगे जो आपके हाथ हैं बिल्कुल सीधे आएंगे, ऐसे दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखेंगे, श्वास पूरे तरीके से छोड़ देंगे। अब दाहिना पैर हल्का सा ऐसे ऊपर उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे और सामने जो निगाह रहेगी आपकी बिल्कुल शेर की तरह सामने ऐसे, इसको हम अश्व संचलन आसन कहते हैं। अब इस पैर को भी पीछे ले जाएंगे, ये हमारा दंडासन हो गया। अभी हम अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। अब आप अपने शरीर को नीचे टिका देंगे, पंजे पीछे कर लेंगे और श्वास शरीर में भरते हुए भुजंगासन। अब यहां से अगला आसन पर्वत आसन। अब आप अपना दाहिना पैर आगे लाएंगे, श्वास भरते हुए वो पैर पीछे कर देंगे और हाथों को हल्का सा पीछे करते हुए पूरी बॉडी स्ट्रेच करेंगे। अब श्वास छोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे और आसन समाप्त करेंगे।
ये हमारा एक चक्र, आधा चक्र हुआ। जो एक चक्र है उसमें 24 आसन आते हैं, 24 बार, मतलब जो 24 आसन होते हैं वो होता है। अभी हमने 12 आसन किए हैं। जब आप इसको दोहराएंगे तो इसको दूसरे पैर से आप इसको दोहरा सकते हैं। अब हम और कुछ आसन बताता हूं। इसके लिए कुछ मैं ऐसे आसन बताता हूं जो आपके लिए बेनिफिट्स हों। जैसे कि किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, आजकल घुटने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं 3 आसन ऐसे बताता हूं आपको जिससे घुटने की प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी ठीक होगी, बहुत आराम मिलेगा। तो 3 आसन घुटने की प्रॉब्लम के लिए। दोनों हाथ सामने। जिसके बहुत ज़्यादा पेन है वो इस आसन को ट्राई ना करे, लेकिन जिसके थोड़ा बहुत पेन है, जिसकी अभी शुरुआत हुई है, वो कर सकता है। आपके जैसे कंधे हैं, कंधे के बराबर आपके पैर खुले होंगे, कुर्सी नुमा बैठेंगे, इसको चेयर पोज कहते हैं। जो आपका घुटना है ये आपके अंगूठे से आगे नहीं जाएगा, और ये बिल्कुल चेयर पोज। ये फिर से खड़े हो जाएंगे, अपनी शक्ति के अनुसार रुकने की कोशिश करेंगे। एक आसन ये हो गया। अब अगला आसन, आपको बस 1/4 बैठना है ऐसे। ये जिनकी एज 60 प्लस हो गई है, 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, वो बस इतना करके ही आप अपने घुटनों में आराम पा सकते हैं। अगला, आप अपने दोनों हाथों को घुटने पर रख लें और इस तरीके से गोल 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 दोनों तरफ से। ये आपकी घुटने की प्रॉब्लम के लिए समझिए रामबाण होगा। और आप इसमें एक चीज और दोहरा सकते हैं, बैठ के आप बारी बारी से ऐसे। जो बुजुर्ग हैं, ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। समझिए कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला आसन ये आपके लिए साबित होगा। तो चलिए, अभी हमने ये आपको घुटने के पेन के लिए आसन बताए। अब कुछ आसन मैं आपको कमर दर्द के लिए बता देता हूँ। जिनकी स्पाइन में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, वो ये न करें। जिनकी बहुत ज्यादा दिक्कत है वो भी ना करें। जिनको कमर की बेसिक प्रॉब्लम है, जिनके पेन होता है, और जिसकी साइटिका की प्रॉब्लम है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने आराम से पेट के बल लेट जाएंगे। श्वास गति सामान्य कर लेंगे। श्वास शरीर में भरेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाएं। यही फिर से दोहराएं। जैसे कि इस बार हमारे पंजे पीछे को थे, अभी हम पंजे को खड़ा कर लेंगे और हल्का सा अपने कंधे के बराबर पैरों में गैप कर लेंगे। पहले बाईं तरफ से पीछे की ओर देखेंगे। थर्टी सेकंड तक रुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसका नाम तिर्यक भुजंगासन है। दाहिनी तरफ मुड़ के आप अपने बाएं पैर को देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ें। आप अपने पैरों को ग्रिप करें। पहले श्वास छोड़ें। श्वास गति नॉर्मल करें। लंबी गहरी सांस लें। अब आप श्वास शरीर में भरते हुए पीछे से पैरों को और आगे से चेस्ट दोनों तरफ से उठाएंगे। इसमें भी आप अपनी शक्ति के अनुसार रुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अभी अगला आसन बताता हूं आपको, उष्ट्रासन।
उष्ट्रासन जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, उष्ट मतलब ऊंट, घुटनों में और पंजों में, इनमें इक्वल गैप रहेगा। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए पहले दाहिना हाथ एड़ी पे टिकाएंगे, फिर बायां हाथ, अपनी शक्ति के अनुसार रुकने की कोशिश करेंगे। 30 सेकेंड आपके लिए अच्छा होगा। आप कमर के दर्द के लिए इन आसनों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ और आसनों की ओर आपको ले चलें। कुछ और आसनों के बारे में आपको बताता हूं। अभी हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन आप जानते होंगे, दिखा देता हूं। दोनों आपके जो अंगूठे हैं वो मिले होंगे, एड़ियां खुली होंगी, और जो आपकी हिप है दोनों एड़ियों के बीच में होगी, और आपके दोनों हाथ बिल्कुल घुटने के सामने ऐसे। एकमात्र ऐसा आसन जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। बहुत ही शानदार आसन है। अभी हम आपको शशांक आसन के बारे में बताएंगे। श्वास भरेंगे। शशांक आसन वज्रासन में बैठ के किया जाता है। अब जब आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर निकालेंगे, अपनी कोहनियां टिका देंगे, माथा टिकाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। अगर आप इसमें थोड़ी अधिक देर रुकते हैं तो आप अपनी श्वास प्रश्वास सामान्य कर सकते हैं। आप श्वास भरें और श्वास भरते हुए फिर से उसी पोजीशन में आ जाएं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जठराग्नि ज्वलित होती है। जब जठराग्नि ज्वलित होती है तो वज्रासन उसको लगातार काम करने को मजबूर करता है। जब आप इस आसन में 10 से 15 मिनट खाना खाने के बाद बैठते हैं तो ये उसमें बहुत ज्यादा कारगर होता है और आपका खाना बहुत जल्दी पचता है। आप इस बात का विशेष ध्यान दें, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद बिल्कुल पानी न पिए। अब आप कहोगे कि बाद क्यों नहीं पिए, पहले भी नहीं पिए तो कब पिए? तो लगभग 48 मिनट पहले। आपको पानी पीना है तो 45 से 48 मिनट पहले पानी पी लीजिए, और यदि बाद की है तो लगभग वही 45 मिनट से 1 घंटा सवा घंटा बाद पानी पिए, क्योंकि पानी पीने से जो आपकी जठराग्नि जलती है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है और आपका जो खाने पचने की क्षमता है वो स्लो हो जाती है। तो आप चाहते हैं आपका पेट न बढ़े, आप स्वस्थ रहें, तो इन बातों का ध्यान दें। अभी हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन, आगे झुकेंगे, अपने पैरों को टो के पास से पकड़ेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे, थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। इसमें इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये ऐसे आएगी, इसमें आपका हंच होगा, तो ये कोई समस्या की बात नहीं है। आप धीरे धीरे इसको प्रोग्रेस में लाएं और कोशिश करें कि चाहे आप इतना आ पा रहे हैं ऐसे खींचें, यहाँ रुकें, फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका पश्चिमोत्तानासन सही हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से इस आसन में ऐसे आप खुद को खींचेंगे तो आपके यहाँ खिंचाव भी आ सकता है, जिससे आपकी नस पे नस चढ़ सकती है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब कुछ और आसनों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि खाना कौन से आसन में खाया जाता है, ज्यादातर है सुखासन। कुछ लोग पद्मासन में भी बैठ के खाते हैं, लेकिन खाना खाने का बेस्ट तरीका सुखासन ही है, पद्मासन है। कुछ लोग ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे खाएंगे, कोई ऐसे खाएगा, कोई ऐसे पैर फैला के खाएगा, तो ये कंडीशन है बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको खाना खाना है, सुखासन में बैठ के खाएं, इस तरीके से बैठ जाएं,
ऐसे बैठ जाएं जैसे गांव की भाषा में सुखासन को हमारे यहाँ तो आलती पालती मार के बैठना कहते हैं। तो चलिए अब कुछ और आसन आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह योगा करने से आपकी बीमारियां तो दूर होती हैं, साथ ही आपका मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव सब दूर होता है। जो पश्चिमोत्तानासन एडवांस तरीके से करना चाहते हैं वो अपने हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास बाहर निकालें और थोड़ी देर इस आसन में रुकने की कोशिश करें। ऊपर आएं, श्वास भरें। अब कुछ आसन आपको लेट के करने वाले आसनों में से बता देता हूं, इनके साथ में फायदे भी बताऊंगा। पीठ के बल लेट जाएं। मैं आपको ऐसा आसन बता रहा हूं अब जो बिल्कुल मिक्स है। मैंने 2-3 आसनों को मिक्स करके एक आसन बनाया है, आप इसको करें, बहुत ही शानदार है, शरीर को लचीला बनाता है, साथ ही साथ आपको हष्ट-पुष्ट रखने में भी इससे आपकी कलाई मजबूत होंगी, कोहनी मजबूत होंगी, बाजू मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे, आपके पेट के अंदर के ऑर्गन्स मजबूत होंगे, आपकी जो स्पाइन है स्पाइन भी आपकी लचीली होगी। तो चलिए श्वास भरते हुए पैर को उठाएं। अभी आपकी बॉडी 90 अंश पर है। हाथों का दबाव लेते हुए हल्का सा ऐसे आए, दोनों हाथों के सहारे से धीरे 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 आप अपनी बॉडी को सीधी करें। इसको हम सर्वांगासन कहते हैं। आपकी बॉडी इतनी सीधी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि जैसे गर्दन बिल्कुल अलग से जोड़ दी है। ये अब यहीं से हम अगला आसन हलासन में जाएंगे। अपने पैरों को स्लो 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 पीछे लेके जाएंगे। जब पीछे लेके जाएंगे श्वास बाहर निकाल देंगे। फिर अपने पंजों को पीछे कर लेंगे और थोड़ी देर इस आसन में रुकेंगे और फिर अपने पैरों को उठाएंगे। अब यहां से आप अपनी कमर को ऐसे मोड़ेंगे, कमर मोड़ी और पैर सीधे किए, कुछ देर रुके। अभी आप अपने पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और श्वास भरते हुए पैरों को पीछे लेके जाएंगे। हल्का सा यहाँ से कमर को पुश करेंगे और पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। दाहिना पैर उठाएं, फिर से सीधे आ जाएं और यहीं से हलासन में जाएं। फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, हाथों को सीधा करें। अब अगला कर्णपीड़ा आसन। आप अपने घुटनों को नीचे टिकाएंगे, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, पैर सीधे करेंगे और फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाएंगे। आप अगर इस वाली प्रक्रिया को भी 3 से 4 बार दोहरा लेते हैं तो समझिए एक सूर्य नमस्कार और एक ये, इन 2 चीज़ों को करने के बाद आपको कोई और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप युवा हैं, आपके पास समय कम है, आपके पास 15 मिनट का समय है, तो आप बस यही 2 काम कर लीजिए, समझिए आपकी फिटनेस बनी रहेगी। ये बहुत ही शानदार है। अभी मैं आपको 2 आसन ऐसे बताऊंगा जिनको गैस की समस्या है, जिनको गैस बनती है, गैस बने पास हो जाए, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे आपको बीमारियां घेरती नहीं है। गैस बनी और फिर वो गैस पास नहीं हुई
तो फिर आपको बीमारियां होना शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगा। पवन मुक्तासन कैसे करते हैं ये चीज देख लेंगे। अपना दाहिना पैर मोड़ें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, हाथों को आप अपनी पिंडली पे लगाएं, घुटने के पास लगाएं और श्वास बाहर निकालते हुए ये कंधे ऐसे उठाएंगे नहीं, नहीं, बस गर्दन। जो आपके पंजे रहेंगे दोनों ऐसे ही रहेंगे, सामने बिल्कुल खिंचे हुए। छोड़ देंगे, फिर दूसरा पैर, ये प्रक्रिया आप सुबह सुबह दोहरा सकते हैं। अभी आप अपने दोनों पैरों को एक साथ, वही हाथों को इंटरलॉक करें, एक ये आसन हो गया। अगला आसन कंधरासन। आप अपने हाथों से एड़ी को पकड़ लेंगे, श्वास शरीर में भरते हुए पहले यहां से उठाएंगे और फिर आप अपने पेट के पास से तानेंगे और कंधों को टिकाएंगे। थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे। आप फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अभी अगला आसन पैरों में थोड़ी सी दूरी रखें, नीचे झुकें, श्वास बाहर निकालते हुए और आप अपनी उंगलियों को पंजे के नीचे। अब आपको नीचे बैठना है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आप देखेंगे आपका सीना आपकी थाई से टच रहेगा। इसको दोहराएंगे। ये मैंने आपको कुछ आसनों के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ ऐसे आसन बता देता हूं जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, जिनको करने में बुजुर्गों को तो दिक्कत होगी, लेकिन जो हमारे युवा भाई बहन हैं वो इनको ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कुछ आसनों को करने के लिए हमारा आपका सपना होता है कि ये आसन हम कैसे करें, कैसे इसको ट्राई करें। ये वाला आसन मुझसे नहीं होता, मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला मुझसे नहीं होता। उसके लिए भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन अभी आपको आसन बताता हूँ। मयूर आसन। मयूर आसन बहुत ही शानदार आसन है। यदि आप मयूरासन करना शुरू कर देते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं मयूरासन की, तो आपको भारी भोजन नहीं करना है शुरुआत में। यदि आप भारी भोजन करेंगे तो आपको गैस की समस्या हो सकती है। लेकिन मयूरासन पचाव के लिए इतना शानदार है, इससे पाचन क्रिया ऐसी हो जाती है, उसका नाम ही है मयूर। मयूर जो जहर भी पचा जाए। यदि आप छोटा मोटा अगर गलती से आपके शरीर में कोई विष चला जाता है, तो यदि आप मयूरासन डेली करते हैं तो वो भी पच जाएगा। इतना शानदार है इसका रिजल्ट। आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखें कि आपकी उंगलियां आपके शरीर की तरफ, आपके जो घुटने होंगे वो आपके कोहनियों के पास रहेंगे। अभी आप यहां से श्वास छोड़ेंगे ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए आपके हाथ मुड़ेंगे और आपकी बॉडी बाजुओं पे आ जाएगी। अब यहां आ गए। अब आप यहीं से धीरे धीरे स्लो 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 स्लो
फिर ऐसे ही आ जाएंगे। ये है हमारा मयूर आसन। लेकिन जिसके पेट में कोई भी कैसी भी समस्या है, यदि आपका पेट खराब भी रहता है तो भी आप इसको ट्राई ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। अभी आपको बताता हूं पद्मासन, कि पद्मासन हम कैसे लगाते हैं और इसके क्या फायदे हैं। पहली बात, जिनके घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, वो पद्मासन न लगाए। आपने अपना पैर पकड़ा, इसको नजदीक से नजदीक, कहां लाना है, नजदीक से नजदीक पेट के पास, ये ले आए ऐसे। अब अगले पैर को ऐसे ही चढ़ाएंगे और बैठ जाएंगे। ये हो गया पद्मासन। ध्यान के लिए बहुत ही शानदार आसन है। यदि आप इस आसन में बैठ के खाना खाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, आप इसमें ध्यान लगा सकते हैं। एक आसन मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन एक ऐसा आसन है जो आपकी पेट के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, आपकी किडनी होती है, आपका लीवर होता है, इसके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। पहले अर्ध मत्स्येंद्रासन, उसके बाद मत्स्येंद्रासन। आपने जैसे कि अपना बायां पैर मोड़ा, सामने से दिखा देता हूं बिल्कुल। आपने ये दाहिना पैर मोड़ा, इसके बगल में बाएं पैर को रखा घुटने के इस तरफ। अभी आप दाहिने हाथ को लेंगे और दाहिने हाथ से आप अपने बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे, इस हाथ को पीछे लेंगे और इस तरीके से पीछे देखेंगे। जो आपकी बॉडी है बिल्कुल, जो आपके पैर हैं पैर की तरफ रहेगी। इसी में आपके लिए बताता हूं जो पूर्ण मत्स्येंद्रासन है। ये यहां और जो आपका ये है, ये वाली साइड ज्यादा बेहतर होगी, जिससे कि आपको विजिबल रहे। आपको अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी जांघ को पकड़ना है, ऐसे इसको पकड़ेंगे और हल्का सा प्रेशर डालते हुए ऐसे करके आप अपनी जांघ को पकड़ लेंगे। अब आप अपने दाहिने हाथ को पैर पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। समझिए, आप ये आसन करते रहिए, आपके अंदर के ऑर्गन्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको छोटी मोटी समस्याएं तो होंगी नहीं। गैस वैस की समस्या क्या है, ये तो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आम जन को, जो योग नहीं करते, उनको होती हैं। तो यदि आप खासकर बुंदेलखंड के लिए, जैसे मैं अभी महोबा में हूँ, महोबा के लिए, महोबा में गुटखा दारू की बहुत ज्यादा समस्या है। मैं यहाँ पिछले 7-8 साल से हूँ, देख रहा हूँ। नशा से दूर रहिए, योग करिए, दारू को बिल्कुल छोड़िए, खासकर छोटे बच्चे गुटखा को बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्यों, मैं गांव में जाता हूँ, देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के गुटखा खा रहे हैं, बड़ी खुशी में, मस्त मौज से गुटखा फाड़ी डाल ली। तो इन चीजों से बचिए, नशाखोरी न करें, योग करें। योग अब स्पोर्ट्स में आ गया है, तो अब तो ये और शानदार है। आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। आपको मुझसे कोई एडवाइस चाहिए, उसके लिए वो मैं आपको एडवाइस प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कैसे इसमें आगे बढ़ना है, योग में क्या आपको करना चाहिए। अब आपको प्राणायाम के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ कि प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम श्वास प्रश्वास का प्रयोग करते हैं, बस और कुछ नहीं, ओनली श्वास प्रश्वास। तो अभी हम अपने किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सबसे पहले ब्रस्त का प्राणायाम, श्वास फेफड़ों में भरेंगे, प्रेशर के साथ छोड़ेंगे।
जो युवा हैं वो थोड़ा इसको फास्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको बस इतनी सी प्रक्रिया करनी है। इसको आप 2 से 3 मिनट ट्राई करें। आपको दमा की समस्या है, आपकी श्वास ज़्यादा फूलती है, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगला कपालभाति। हाथ आपके वही ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। पेट अंदर, श्वास बाहर। कपालभाति में सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं करना है आपको। 1 सेकेंड 1 टाइम, 1 सेकेंड में एक बार दे, आंखें बंद या खुली रख सकते हैं। बस ये थोड़ा सा काम है, कुछ नहीं करना है। पेट अंदर, श्वास बाहर। जब पेट बाहर आएगा आपका तो श्वास अपने आप अंदर आ जाएगी। इसको आप 5 मिनट डेली करें। रोजाना इन चीजों को आप ट्राई करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आप निरोगी होना चालू हो जाएंगे। जैसे मैं अपने बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जब मैं महोबा में, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, जब मैं महोबा में आया था तो यहाँ पे मैं पहले चरखाई थाने में कुछ दिन रहा, उसके बाद मैं आ गया था पुलिस लाइन। तो पुलिस लाइन में मुझे कुछ दिन क्या प्रॉब्लम हुई कि कुछ दिन बाद मैं हो गया बीमार। बीमार होने के बाद मैंने इंग्लिश ट्रीटमेंट लिया, मुझे टाइफाइड हो गया था। इंग्लिश ट्रीटमेंट के बाद मेरे पेट खराब होना चालू हो गया। जब मैंने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि आपका लीवर थोड़ा डैमेज हो गया है, आपको थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ से छुट्टी ली, मैं छुट्टी लेके घर गया। मैंने कुछ आयुर्वेद का अपना ट्रीटमेंट चलाया। उसके बाद ये लगभग 2017 की बात है। 2017 से अब तक मैंने न तो कभी योगा मिस किया और न कभी इंग्लिश ट्रीटमेंट लिया। मैं इंग्लिश ट्रीटमेंट से बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जितनी देर में ठीक करते हैं आपको, जितनी जल्दी ठीक करते हैं, उतनी और नई बीमारियां आपको देते हैं। तो यदि आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, जैसे कि मैं बच्चों के लिए बता दूं, बच्चों को योग क्यों करना चाहिए इसके बारे में। बच्चों को योग इसलिए करना चाहिए, एक तो वो बीमार नहीं होंगे, खासकर बुंदेलखंड के गरीब बच्चे जो हैं। जब आप बीमार नहीं होंगे तो आपके माँ बाप का पैसा बचेगा। आपके माँ बाप का पैसा जब बचेगा तो वो उसको फेंक तो आएंगे नहीं कहीं, वो आपको उस पे यूज में लेंगे, वो उस पैसे को आपके यूज में लेंगे, आपको अच्छे कपड़े पहनाएंगे, आपको अच्छी जगह पढ़ाएंगे। तो बच्चों को तो योग अवश्य करना चाहिए। तो अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। हम दाहिनी तरफ से पहले शुरू करेंगे। श्वास भरेंगे, जितनी देर में श्वास भरेंगे उतनी देर में श्वास छोड़ेंगे। फिर बाईं से श्वास भरी, दाहिनी से छोड़ी। कुछ लोगों में ये हाथ की समस्या होती है, हाथ को ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है। आप हाथ को कैसे भी रख सकते हैं, आपका मेन काम होता है इसमें श्वास। अब अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, जिनको सर दर्द की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, जिनका सर में पेन हल्का 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 बना ही रहता है, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही शानदार है। आप श्वास भरें और यदि आप चाहें तो दोनों जो आपकी तर्जनी उंगली है, इससे आप अपने कानों में उंगली दे के ये बंद कर सकते हैं, और चाहें तो यहां भी रख सकते हैं। आंखों को बहुत जोर से बंद नहीं करते हैं ये, और आपके दोनों अंगूठे कानों पे रहेंगे।
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने श्वास भरी, श्वास भरने के बाद आपको भौरे जैसी आवाज अपने अंदर से निकालनी है। अभी दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों को ऊपर रख लें। अब हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे, श्वास भरेंगे और अब ओम शब्द का जाप करेंगे। ओ जब आप पूरी श्वास आपकी निकल जाती है ओम करते हुए, तो आप चाहें तो बाद में जालंधर बंद लगा के थोड़ी देर यहीं इसी मुद्रा में रुक सकते हैं। जालंधर मतलब आपको जो चिन्ह है इसको सीने से स्पर्श करके रखना है। एक बार फिर आपके जितने मैंने प्राणायाम बताए आपको, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनको आप 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को आप 2 से 3 मिनट करिए, बाकी 3 से 5 बार जो मैंने बताया उद्गीत प्राणायाम इसको करिए। कपालभाति बहुत ही शानदार प्राणायाम है। एक ऐसा प्राणायाम है कपालभाति, पेट अंदर श्वास बाहर, बस 1 सेकंड में 1 बार। एक ऐसा प्राणायाम है, ये हर बीमारी में आपको काम देगा। हर बीमारी में, आपको कुछ भी है, आपको कैंसर की कोई समस्या है, आपको कैंसर का फोड़ा है, आपको शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, आपको आए दिन आप बीमार रहते हैं, आपके शरीर में कोई गांठ के साथ साथ आपको फेफड़ों की समस्या है, आपको श्वास की कोई प्रॉब्लम है, और भी मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्राणायाम है, इतना शानदार प्राणायाम है, ये आपको हर बीमारी में आपको बेनिफिट्स देगा। कुछ नहीं है, साधारण सा। स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को बहुत ज्यादा समस्याएं आजकल होती हैं। स्त्रियां भारत में मैं देख रहा हूं, उनको बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। 20 साल, 22 साल, 25 साल से बीमारियों का स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखदायक बात है। आजकल हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। कपालभाति करिए, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी, अब तक तो ये समस्याएं बहुत कम थी, लेकिन अब मैं कोरोना काल से देख रहा हूं कि 15 साल का बच्चा, 20 साल, 22 साल, 25 साल, इसी एज से आपको हार्ट अटैक की समस्या होना शुरू हो गई है। चलो, जो लोग एजड हैं उनका तो किसी का वेट बढ़ गया तो किसी का पेट बढ़ गया है, वो एक अलग समस्या है। लेकिन बचपन में जो बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही हैं। तो इंग्लिश ट्रीटमेंट से बचें, और साथ ही आप इस बात का भी ध्यान दें कि खुद को निरोगी रखने के लिए रोजाना योग करें। आपको खाना खाने के लिए समय मिल जाता है, फोन में शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आपको आधा घंटा, 1 घंटा आपका कब निकल जाए आपको पता नहीं चलता है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालिए, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए, खुद को फिट रखने के लिए निकालिए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें, मस्त रह सकें, निरोगी रह सकें। और खासकर बुंदेलखंड वासियों के लिए मेरी एक अलग से प्रार्थना है कि आप नशाखोरी से दूर रहें, नशे को छोड़ें, योग की तरफ मुड़ें। आपका पैसा बचेगा, आपके ऊपर लेगा, आप प्रोग्रेस करेंगे और एक खुशहाल जीवन जिएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। नमस्कार।